नमस्कार। एक खबर जिसने ईरान से निकलकर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। दावा किया गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ कोई बड़ा हादसा या हत्या हुई है, या ये लेकिन एक महज सवाल रह गया है, या अफवाह कह सकते हैं। ईरान में क्या हुआ? बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया में ये दावा तेजी से वायरल हुआ कि ईरान में सत्ता के शीर्ष स्तर पर कोई बड़ा हादसा हुआ है। कुछ पोस्ट में इसे मिस्ट्री मर्डर कहा गया, तो कुछ ने इसे गुप्त साजिश बताया है। मिस्ट्री क्यों बनी? इस खबर को रहस्यमयी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान की सरकारी मीडिया ने ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं की। दूसरा, कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। तीसरा, लेकिन सोशल मीडिया पर अलग अलग कहानियां चलती रही। इसी खाली जगह में अफवाहें जन्म लेती हैं और वही मिस्ट्री बन जाती है। भारत और यूपी में इतना असर क्यों? भारत, खासकर उत्तर प्रदेश में इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस देखने को मिली है। कुछ लोगों ने इसे ईरान के खिलाफ साजिश बताया है, तो कुछ ने कहा है बिना सबूत किसी भी दावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। खामेनेई की हत्या भारत के लिए भी गंभीर चुनौती है। ईरान के साथ आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते हैं। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल पर निर्भर भारत की ऊर्जा सुरक्षा जोखिम में है। ईरान की जवाबी कार्रवाई, शिपिंग रुकावट और स्ट्रेट बंद होने की धमकियां से कच्चा तेल $100 से अधिक प्रति बैरल तक जा सकता है, जिससे फ्यूल, ट्रांसपोर्ट और दवाएं महंगी हो सकती है। चबाहर पोर्ट लंबे निवेश और 2024 एग्रीमेंट के बावजूद नेतृत्व परिवर्तन, गुटबाजी और अमेरिका की प्रतिबंध से अनिश्चितता है। इससे पाकिस्तान को बाईपास करने और चीन के असर को कम करने की भारत की रणनीति प्रभावित हो सकती है। इस हमले में किन प्रमुख ईरानी नेताओं को निशाना बनाया गया? इजराइल को पहले से जानकारी थी कि उस बैठक में ईरान के कई सबसे ताकतवर सैन्य और सुरक्षा अधिकारी शामिल होने वाले हैं। इजराइल का लक्ष्य था कि इन सभी को एक साथ खत्म किया जाए। इनमें ये नाम शामिल थे: अयातुल्ला अली खामेनेई, सर्वोच्च नेता; मोहम्मद पाकपुर, IRGC के कमांडर इन चीफ; अजीज नासिर जादेही, रक्षा मंत्री; एडमिरल अली शमखानी, सैन्य परिषद के प्रमुख; सैयद माजिद मोसावी, IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर; मोहम्मद शिराजी, उप खुफिया मंत्री। हमला कैसे और कब हुआ? सूत्रों के मुताबिक इजराइल में सुबह करीब 6 बजे लड़ाकू विमान अपने ठिकानों से उड़े। हमले में विमानों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन वे लंबी दूरी की ओर अत्यंत सटीक मिसाइलों से लैस थे। विमानों के उड़ान भरने के ठीक 2 घंटे 5 मिनट बाद तेहरान के समय अनुसार सुबह करीब 9:40 पर मिसाइलें उस बेहद सुरक्षित सरकारी परिषद पर जा गिरी। इजरायली रक्षा अधिकारी ने बाद में बताया कि ईरान ने युद्ध की तैयारी कर रखी थी। इसके बावजूद इजराइल इस हमले में टैक्टिकल सरप्राइज हासिल करने में कामयाब रहा। वहीं आपको बता दें, खामेनेई की हत्या के बाद ईरान की सत्ता खाली हो गई। वहां का संविधान कहता है, एक्सपर्ट्स असेंबली जब तक उत्तराधिकारी ना चुन ले तब तक 3 लोगों की अस्थायी काउंसलिंग ही सुप्रीम अथॉरिटी संभालेगी। इसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान, जुडिशरी प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी इजेही और गार्डियन काउंसलिंग ज्यूरिस्ट शामिल हैं। कहा जा रहा है कि खामेनेई ने पिछले साल ही युद्ध के दौरान कई संभावित वारिस तय कर लिए थे। इनमें ईरानी मदरसे के प्रमुख अयातुल्ला अलीरेज अराफी, अयातुल्ला मोहसेन अराकी, अयातुल्ला हसेम हुसैनी बुसहारी और संभवतः जुडिशरी प्रमुख मोहसेनी इजेही भी शामिल हैं।
इसके अलावा खामेनेई के 56 वर्षीय बेटे मुश्तबा खामेनेई और हसन खुमैनी का भी नाम है। सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में चल रहा है, अमेरिका के पास खामेनेई की इतनी सटीक जानकारी कहां से आई? इसके जड़ें पिछले साल 12 दिनों के युद्ध में है। उस दौरान अमेरिका ने यह समझा कि दबाव की स्थिति में खामेनेई और IRGC किस तरह संवाद साधते हैं और कैसे आवाज जाहिर करते हैं। इसका उपयोग करते अमेरिका ने खामेनेई की गतिविधियों की निगरानी और उनके अगले कदम का अनुमान लगाने की क्षमता को और धारदार बनाया। कुछ सूत्रों के मुताबिक जून में भी इसी नेटवर्क के आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था अमेरिका जानता है कि खामेनेई कहां छुपे हैं। तब से ये जानकारी और भी पुख्ता होती गई। 3 संभावना जताई जा रही हैं। पहली, यथास्थिति बरकरार रखना। इसके तहत मौलवी आइडियोलॉजी बरकरार रहेगी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ताकत देती रहेगी। दूसरी, IRGC को सीधे मिलिट्री टेकओवर सुरक्षा सिस्टम का दबदबा और मौलवी संस्थाओं को हटाया जाएगा। तीसरी संभावना है कि अमीरों के बीच संघर्ष होगा, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे या दल बदल के बीच सरकार गिर जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि लोकतंत्र आएगा। ईरान की सबसे बड़ी चूक क्या रही? इस पूरे ऑपरेशन ने एक बात उजागर कर दी कि ईरान के शीर्ष नेताओं ने खुद को बचाने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरती, जबकि इजराइल और अमेरिका दोनों ने पहले से स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि वे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नाजुक दौर में इतने वरिष्ठ अधिकारियों का एक ही जगह इकट्ठा होना और खामेनेई का उसी परिसर में मौजूद रहना एक घातक रणनीतिक भूल साबित हुई। अमेरिकी सूत्र के हवाले से पता चला कि मूल योजना ये भी है कि खामेनेई शनिवार की शाम तेहरान में ये बैठक करेंगे, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी भांप लिया कि बैठक का वक्त बदलकर शनिवार सुबह कर दिया गया है। यही एक सूचना काफी थी। हमले की पूरी टाइमिंग आगे खिसका दी गई और तेहरान को उस बदलाव की भनक तक नहीं लगी। खामेनेई ने शायद सोचा था कि वक्त बदलने से वे महफूज रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। वही आपको बता दें कि लोग ये भी याद कर रहे हैं कि 1981 में क्या हुआ था। ये पहली बार नहीं था जब खामेनेई किसी हमला का निशाना बने। 1981 में तेहरान की एक मस्जिद में एक बड़े हमले में वे बाल बाल बचे थे। उस वक्त के सर्वोच्च नेता नहीं बल्कि एक प्रभावशाली धर्म गुरु थे जो भाषण दे रहे थे। हमलावर ने एक टेप रिकॉर्डर के अंदर बम छुपाकर उसे उस पोडियम के पास रख दिया था जहां खामेनेई बोलने वाले थे। जैसे ही उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया, कुछ ही पलों में वहां पे बम फट गया। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत नाजुक संतुलन बनाए रखता है। विदेश मंत्रालय ने गहरी चिंता जताई और बातचीत की अपील की है। ईरान की दिल्ली एम्बेसी ने सार्वजनिक रूप से शोक व्यक्त किया है, जबकि कश्मीर और लखनऊ में सिया समुदाय ने विरोध किया है। कुल मिलाकर खामेनेई की मौत से अभी हालात अस्थिर हो सकते हैं, तेल महंगा हो सकता है और क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। इसी बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसमें लीडर की मौत पर ईरानियों ने जमकर मनाया जश्न। देर रात सड़कों पर किया डांस और इसमें वो लड़की भी है जिसने खामेनेई की फोटो से सिगरेट जलाई थी। आपको बता दें, मोर्सिया एडम्स खुद को ईरानी रिफ्यूजी बताती हैं। खामेनेई की मौत पर महिला ने लिखा, मैंने कहा था कि हम तुम्हारी कब्र पर नाचेंगे। कनाडा में चल रही पार्टी में यह महिला ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर डांस करती नजर आई। खामेनेई की मौत के बाद मोर्सिया एडम्स ने एक के बाद एक कई पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किए। फिलहाल आगे नया नेता कौन और कैसे होगा, इसी पर भारत की कूटनीतिक निर्भर करती है। अब लोग ये भी कह रहे हैं क्या ये मर्डर था या सिर्फ अफवाह। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई कोई हत्या हुई है या ये सिर्फ एक अफवाह थी जिसे सनसनी बनाकर फैलाया गया है। फिलहाल सच्चाई यही है कि हत्या की पुष्टि नहीं हुई है।
हादसे का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, लेकिन अफवाहों का बाजार काफी गर्म है। तो आज की इस खबर का निचोड़ बस इतना ही है। हादसा अगर ईरान में होता है तो उसकी गूंज सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहती, वो लखनऊ की गलियों से लेकर दिल्ली के ड्राइंग रूम तक सुनाई देती है। लेकिन सवाल ये नहीं कि कौन क्या कह रहा है, सवाल ये है कि सच क्या है। बिना आधिकारिक पुष्टि, बिना ठोस सबूत किसी भी अफवाह को सच मान लेना सबसे बड़ा खतरा है। याद रखिए, आज अफवाहें हथियार है और सच सबसे बड़ा सबूत। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ।